जैन टीचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आपके सामने आई होगी या आने वाली होगी या इस वीडियो के माध्यम से आपको पता पड़ जाएगा कि 24 साल पुरानी कोचिंग विकास दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग दृष्टि आईएएस को पीडब्ल्यू ने एक्वायर कर लिया है, यानी दूसरे शब्द में बोले तो खरीद लिया है। इसके पीछे क्या सच्चाई है क्या नहीं, क्या ये सिर्फ एक र्यूमर है, क्या फेक न्यूज़ है ये? दूसरा, दृष्टि आईएएस ऐसा क्यों करेगा? न्यू एस्पिरेंट जो भी हैं एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं पीडब्ल्यू में या दृष्टि आईएएस में, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और उन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये यूपीएससी का मार्केट है, कोई मार्केट है, इसमें फेक न्यूज़ बहुत चलती हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, हर एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो का जो भी कॉन्टेक्स्ट है इसको हम यस नो या एक लाइन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक यूपीएससी के सीरियस स्टूडेंट की तरह आपको सब कुछ पता रहना चाहिए कि कब कहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक छोटा डिसीजन नहीं है। तो डिटेल में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं आखिर ऐसा न्यूज़ में है क्या। देखिए, न्यूज़ में है कि पीडब्ल्यू ने एक्वायर कर लिया दृष्टि आईएएस को 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का, जो मतलब वैल्यूएशन लगी है, यानी 2.5 से 3 हज़ार करोड़ में पीडब्ल्यू ने दृष्टि आईएएस को खरीद लिया है। और पीडब्ल्यू का आईपीओ भी आने वाला है। इसके बारे में कई सारी चीजें हैं जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दृष्टि आईएएस के जो सीईओ हैं विवेक तिवारी, उन्होंने कमेंट भी किया है। आप अगर गूगल पर जाओगे और डालोगे पीडब्ल्यू एक्वायर दृष्टि आईएएस, है ना, तो यहाँ पे आपको कई सारे आर्टिकल्स दिखाई देंगे। जैसे ये वाला आर्टिकल है, ये वाले काफी सारे आर्टिकल हैं, तो कोई भी आप जाके ओपन कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे अगर आपको एज अ प्रूफ दिखाना चाहें, वैसे आपको सारी चीजें यहाँ पे पुष्टिकरण के साथ ही बताई जा रही हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, इस आर्टिकल को आप देख सकते हो कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ में खरीद लिया गया है और ये फाइनलाइज हो जाएगा जल्दी से जल्दी। दृष्टि आईएएस के सीईओ हैं, है ना, उन्होंने बोला है कि ऑल्दो वी हैव बीन मीटिंग सेवरल पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईपीओ बैंकर्स हो गए या पीई हो गए या एडटेक के जो आपके फाउंडर्स होते हैं, उनसे फ्यूचर के प्लान्स को लेके या इसके बारे में जो भी डील्स हैं उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाया है। तो ये जो बातें हैं जस्ट चल रही हैं। आर्टिकल को, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जो भी यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई नोट्स वगैरह परचेस करना चाहता हो तो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है केजेम स्टडी। यहाँ पे आपको 100% ऑथेंटिक नोट्स मिलेगा, प्रीमियम क्वालिटी मिलेगा, फ्री डिलीवरी है। इसमें आपको पूरा यूपीएससी का कंटेंट मिल जाएगा, जीएस का या प्रीलिम्स का नोट्स हो, टेस्ट सीरीज वगैरह हो, हिंदी माध्यम का नोट्स हो, और आरओ को भी हमने अवेलेबल करा दिया है। आपको अगर लेना हो तो वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हम आपको इंश्योरिटी दिलाते हैं इस चीज़ की, पूरा दी बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा, जिसमें बहुत सारा कंटेंट है, आप विजिट कर लेना एक बार। अब हम बात करते हैं क्या ऐसे र्यूमर क्यों उठ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो वाई लिखा है, हमने अपनी तरफ से लिखा है कि ऐसा होने के क्यों चांसेस हैं। हम अगर इसको तथ्य के तौर पे देखें, है ना, तो देखिए, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में, जैसे लल्लन टॉप पर विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू था या अदर सारे प्लेटफॉर्म में उन पर उनका इंटरव्यू था, वहाँ पे उन्होंने कई सारे जगह पर बोला है कि वो एक प्लान कर रहे हैं अलग, यूपीएससी के अलावा एक यूनिवर्सिटी वगैरह बनाने का, है ना। पॉलिटिक्स को लेकर हालांकि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि वो यूनिवर्सिटी वगैरह बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। आप भी समझते हो यूनिवर्सिटी वगैरह बनाना इतनी मतलब छोटी चीज़ तो है नहीं, उसमें समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। पैसा तो चलो आ जाता है कहीं ना कहीं से, इन्वेस्टर मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट वगैरह सपोर्ट कर देती है, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलती है कहीं पे भी, वो है टाइम। अगर विकास दिव्यकीर्ति सर ने, क्योंकि आप जानते हैं विकास दिव्यकीर्ति सर एक बहुत बुद्धिजीवी इंसान है ना, और वो एक जिम्मेदारी के साथ में हर एक चीज़ को बोलते हैं। और अगर उन्होंने ये जिम्मा उठाया है कि मैं एक यूनिवर्सिटी ऐसी बनाना चाह रहा हूँ जिसमें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, अभी तक उनका मोटिव ये था कि यूपीएससी के फील्ड में तो मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, अब मैं काम करना चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटी के तौर पर, जिससे जो बेसिक्स रहते हैं, यानी ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ या 12th तक के लेवल के हुए, तो उन सारे स्टूडेंट्स पर जो मैसिव ऑडियंस होगी, यूपीएससी से ज़्यादा मैसिव ऑडियंस होगी, जिन पर अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं और एक एजुकेशन में सुधार कर सकते हैं। तो उनका प्लान है कि यूनिवर्सिटी वगैरह बनाने का, तो जिसमें प्रॉपर टाइम वगैरह लग सकता है, पैसा लगेगा, तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि दृष्टि आईएएस किसी दूसरे के हाथों में चली जाए। इसको आप खरीदना बोल सकते हो, बेचना बोल सकते हो, या दूसरे के हाथ में जाना बोल सकते हो। ऊपर से उनके जो विवेक तिवारी सीईओ हैं, उनका भी हमने आपको कमेंट दिखाया था, तो चांसेस हैं इस चीज़ के। और आप देखो ये कितना स्मार्ट मूव है विकास दिव्यकीर्ति सर का, क्योंकि बहुत ही वो बुद्धिजीवी इंसान है, कि ये एक तरीके से ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हो जाएगी। आप जानते हो दो तरह की स्ट्रेटजी रहती है, एक होती है रेड जोन, रेड रेड ओशियन के आपस में कंपटीशन हो रहा है कि मेरी यूपीएससी कोचिंग, तुम्हारी यूपीएससी कोचिंग, ये कोचिंग उसी में लड़ते रहो, उसी में कमाते रहो। ये एकदम डिफरेंट हो जाएगा कि एक यूपीएससी के फील्ड का इंसान जो बुद्धिजीवी है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, वो एक नए यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, तो ये ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हो जाएगी कि एक तरीके से वो एक अलग फील्ड में चलेगा, वहाँ पे अच्छी से अर्निंग भी रहेगी, अच्छे से ऑडियंस भी रहेगा, अच्छे से इंपैक्ट भी रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, और एक रेवोल्यूशन भी लेके आना चाह रहे हैं वो एजुकेशन के फील्ड में। तो चांसेस हैं कि दृष्टि आईएएस चली जाए पीडब्ल्यू के साथ में। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यू दृष्टि आईएएस के साथ में क्यों जाना चाहेगी, इसके पीछे क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखो, आपको शायद पता हो या ना पता हो, पीडब्ल्यू का आईपीओ होने वाला है ना, जिसकी वैल्यूएशन लगी है करीब $5 बिलियन।
ये नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज होती हैं। देखिए जब कभी आईपीओ वगैरह आने वाला होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से भी हवा में की जाती हैं, हवा हवा उड़ाई जाती है कि आईपीओ की वगैरह वैल्यू वगैरह बढ़ जाए, तो ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि पीडब्ल्यू का आईपीओ आने वाला है, तो इस वजह से वैल्यूएशन वगैरह बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ हो सकती है। दूसरा, पीडब्ल्यू दृष्टि आईएएस को क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि दृष्टि आईएएस एक बिगेस्ट प्लेयर है, एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका एक रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है यूपीएससी के फील्ड में, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं यूपीएससी के फील्ड में, और अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है यूपीएससी के फील्ड में। जो अदर कोचिंग्स जो ऑफलाइन वगैरह खोल के बैठे हैं, माइनस में हैं या ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन दृष्टि आईएएस वगैरह ऐसा है कि इसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रन हो रही हैं। तो अगर पीडब्ल्यू इसको एक्वायर करता है तो ये तो वैल्यूएशन बढ़ गई, पहला रीजन है ना। दूसरा, जब इसी को एक्वायर कर लेंगे तो आफ्टर एक्वायरेशन खुद ही बिगेस्ट प्लेयर बन जाएंगे। यानी पीडब्ल्यू अभी तक, पीडब्ल्यू ने पहले किसको एक्वायर किया था? उन्होंने कोलैब किया था आपके ओनली आईएएस के साथ में, तो बना पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। अगर वो दृष्टि आईएएस के साथ में आ गया तो मार्केट का दी बेस्ट प्लेयर कोई लेने के बाद में तो वो खुद बिगेस्ट बन जाएंगे, है ना। और पीडब्ल्यू का खुद का मोटिव है कि वो अफोर्डेबल एजुकेशन देना चाहते हैं, साथ में एक रेवोल्यूशन को भी लेके आना चाहते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो में आगे बताया है, एंड तक आप देखिएगा, उसमें कई सारी चीज़ें। तो आप इस स्लाइड से, इन सारे कॉन्टेक्स्ट से आप समझ सकते हो कि पीडब्ल्यू का भी प्लान हो सकता है कि दृष्टि आईएएस को ले किस चीज़ पर ट्रस्ट करना चाहिए और स्टूडेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ना। वाई शुड ट्रस्ट, स्टूडेंट को इस चीज़ पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, इंपैक्ट क्या रहेगा, क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या लॉस रहेंगे, एक एक करके इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर ले रहे हैं कि वाकई में पीडब्ल्यू बहुत बेहतर है क्या। पिछले 2 से 2.5 साल से पहले से हम पीडब्ल्यू को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पे सपोर्ट करते हुए आ रहे थे, क्योंकि पीडब्ल्यू एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था। तो हमारी जो इंटीग्रेशन वीडियोज में उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रमोशन रहता था, और एक हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ को आपको अच्छे से सामने से बताएं। तो आपको बताएं कि पीडब्ल्यू के जिस तरीके से यूपीएससी स्टेट पीसीएस के जो भी ऑनलाइन के बैचेस चलते थे वो 7,000 से स्टार्ट हो जाते थे। तो पीडब्ल्यू ने ऑनलाइन के फील्ड में तो अपने रेवोल्यूशन कर दिया था, लेकिन ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना डिटेल्स पता है, और एक इसके क्वेश्चन मार्क भी है कि इसका प्राइस वगैरह क्या है, फीचर वगैरह क्या है। अगर दृष्टि आईएएस के साथ में पीडब्ल्यू के साथ में फीचर्स को कंपेयर करें तो 2 से 3 गुने का प्राइस का डिफरेंस है। और दूसरा ये देखो कि पीडब्ल्यू वाकई में इतना वर्थ इट है, इतना कैपेबल है, मैनेज कर पाएगा इन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि दृष्टि आईएएस अच्छा नाम है, एक बहुत बड़ा बिगेस्ट प्लेयर का नाम है। दूसरी बात ये है, पीडब्ल्यू दृष्टि आईएएस के साथ में मर्ज हो या ना हो, ये एक अलग मैटर है, एक अलग चीज़ है। अगर मर्ज होता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए या क्या क्या बेनिफिट होंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसलिए हमने बोला क्या ये इतना अच्छा है, इतना वर्थ इट है, इतना कैपेबल है, क्या मैनेज कर पाएगा। तो उसी के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो ये पीडब्ल्यू के सारे वो फैकल्टीज़ हैं जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन के टॉप फैकल्टीज़ हैं। जैसे सब्बीर सर हो गए, आपके विवेक सर हो गए, इनकी तो इकोनॉमी की बुक भी बहुत ज़्यादा फेमस है, हो गए विकास अहलावत हो गए, है ना, और आपके दीपेंद्र सर भी हो गए, एंड रितेश जायसवाल सर हो गए, और ये अतुल सर भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो फैकल्टीज़ हैं, टॉप फैकल्टीज़ हैं। पीडब्ल्यू में भी, पीडब्ल्यू का ऑफलाइन में भी अच्छा नाम है। दृष्टि के फैकल्टीज तो आप जानते होंगे, तो उनकी स्लाइड हमने यहाँ पर लगाई नहीं। एंड ये सारे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें से ये बढ़िया है कि 24/7 आपका लाइब्रेरी एक्सेस है, ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, पर्सनल मेंटरशिप भी है। तो इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट कम जानता है, और जो जानना चाहते हैं तो एक हम गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर देना आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी को ले सकते हो। और दृष्टि आईएएस से रिलेटेड भी आपको चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हम आपको सिंपल सी बात ये बताना चाह रहे हैं कि दृष्टि आईएएस वर्सेस पीडब्ल्यू ये होता है या नहीं होता है, उसको हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कि दृष्टि आईएएस जिस तरीके से उनका प्राइस प्रीमियम था, दृष्टि आईएएस की क्वालिटी रही है कि वो एकदम प्रीमियम कंटेंट देते हैं, चाहे टीचर्स के मामले हो, कंटेंट के मामले हो। पीडब्ल्यू की खासियत रही है कि वो अफोर्डेबल कंटेंट देते हैं, एक रीजनेबल प्राइस पर अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। प्राइस फीचर कंपैरिजन वगैरह ये आप अपना करते रहना। अगर आपको मन में कोई भी डाउट है, चाहे दृष्टि आईएएस को लेके हो या पीडब्ल्यू आईएएस को लेके हो, तो हमने एक गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको फिल कर देना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। और अगर आपके ज़्यादा क्वेरीज वगैरह आती हैं, वैसे तो हमारी टीम हैंडल कर लेगी, गूगल फॉर्म से ही आपको पूरा आइडिया दे देगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्वेरीज आती है तो हम आपको एक वेबिनार भी अटेंड करा देंगे, जिसमें हम पर्सनली आपको गाइड कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि क्या विकास सर अब आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा आधी जानकारी वाला है, क्योंकि दृष्टि आईएएस कोचिंग विकास सर की है, वो अब भी नहीं पढ़ाते हैं। पिछले साल भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें खान सर वर्सेस दृष्टि आईएएस कोचिंग का कंपैरिजन किया था, उसमें भी हमने डिटेल में बताया था कि खान सर हुए या अलख पांडे सर हुए या विकास विकृत सर हुए, ये अपने अपने कोचिंग्स के मेन फेस हैं। एक तरीके से अब ये ब्रांड बन गए, एक ये फेस वैल्यू, उन्हीं से प्रमोशन होता है, उन्हीं से पूरी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको पढ़ा पाएं, या वो पूरा एक सब्जेक्ट भी पूरे साल तक पढ़ा पाएं, है ना, क्योंकि उनका दिमाग बिजी रहता है ब्रांड्स को रिलेटेड या आइडियाज़ को रिलेटेड या आगे जो फ्यूचर आने वाले प्लान हैं उनको रिलेटेड।
तो वो एज अ टीचर ना विकास सर आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे, ना अलग सर आपको पीडब्ल्यू पढ़ाने के लिए मिलेंगे, है ना खान सर आपको, खान सर वाले किसी भी बैच में आपको पूरा रेगुलर आपको पढ़ाते देखेंगे। ओरिएंटेशन क्लास ले लें वो अलग बात है, एक आध क्लास ले लें वो अलग बात है। तो विकास द्विवेदी सर की कोचिंग जो अभी दृष्टि आईएएस है, इसमें भी विकास सर नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर पीडब्ल्यू के साथ में कोलैब हो जाता है तो भी सेम सिनेरियो रहेगा। कभी कभी ओरिएंटेशन क्लास वगैरह ले लिया वो अलग बात है, लेकिन हाँ पढ़ाने के लिए, रेगुलर पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा, जो न्यू कोर्सेस हैं उसमें मुझे अभी एडमिशन लेना चाहिए या मुझे रोकना चाहिए? तो देखिए, अभी आप एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका आंसर छुपा हुआ है तीसरे में कि अगर ये न्यूज़ सच होती है ना, तो ये कब तक दृष्टि आईएएस चलेगा। तो जिस तरीके से चलता हुआ आ रहा था वैसे चलेगा, और हर एक कोचिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक कोचिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पूरे टर्म एंड कंडीशन रहती हैं। तो अगर आप नया एडमिशन भी लेते हैं तो भी डाउट वाली कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से सिस्टम अभी चल रहा है वैसे भी आगे चलता रहेगा कि स्टूडेंट्स पर इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर मर्ज होता है पीडब्ल्यू के साथ में तो अफोर्डेबल कोर्सेज तो आएंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू की फी थोड़ी कम रहती है और पीडब्ल्यू चाहता है कि हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी फी कम रखी जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए। टैग बढ़ जाएगा क्योंकि पीडब्ल्यू का टैग काफ़ी बढ़िया है और दृष्टि आईएएस का भी काफ़ी बढ़िया, दोनों मिलकर 2x हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा, ऑफलाइन मोड पर इंप्रूवमेंट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इम्पैक्ट किस चीज़ पर नहीं पड़ेगा? देखिए, दो तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पहला, जो भी इनको कोर्सेज वगैरह हैं, है ना, जो भी क्लासेस हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो सब सेम रहने वाले हैं। अगर टीचर्स का मन रहता है तो वहाँ पे टीचर सेम रहते हैं, सारा चीज़ें सेम रहेगा। और हमने यहाँ पे बता दिया सारी चीज़ें और बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा, हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अलग पांडे सर हुए, विकास सर हुए या खान सर हुए या अदर कोचिंग के जो भी फाउंडर या सीईओ होते हैं, वो रेगुलर बैचेस नहीं पढ़ाते हैं, वो सिर्फ उस कोचिंग का फेस होते हैं, एक ब्रांड वैल्यू होते हैं। तो फाइनली बात करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है। तो देखिए, दो चीज़ हैं। पहला, कि हमें आराम से सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि पीडब्ल्यू अपना क्या कमेंट पास करता है, पीडब्ल्यू क्या कहता है कि ये डील हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि पीडब्ल्यू ने कुछ नहीं बोला है। दृष्टि आईएएस ने ये बोला है कि हाँ हमारे चांसेस हैं, हम किसी के साथ में जाएंगे। तो यहाँ से तो चांसेस लग रहे हैं। अब कितने चांसेस लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं, और देखो इसके पीछे एक वजह रहती है। अगर मान के चलो एक कोचिंग है ए और दूसरी कोचिंग है बी, और वो आपस में मिलना भी चाह रहे होंगे ना, तो कई सारे बीच में टेक्नोलॉजीज होती हैं, है ना, वो आपको नहीं बता सकते उस सारी चीज़ों को, कई सारे रीजन्स रहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 90% चांसेस हैं कि दोनों आपस में मिलें, 90% या 99% चांसेस हैं कि दोनों आपस में मिलें, क्योंकि और किसी कोचिंग में इतना मतलब इतना पैसा होगा, इतना रेवेन्यू होगा कि दृष्टि जैसी कोचिंग को एक्वायर कर सके, दृष्टि जैसी कोचिंग को खरीद सके। तो पीडब्ल्यू के चांसेस हैं। अगर इस न्यूज़ को क्यों सच मानना चाहिए? पीडब्ल्यू को अपना आईपीओ लेके आना है तो अपनी वैल्यूएशन को बढ़ता हुआ दिखाना है। दूसरा, विकास सर का प्लान अलग है, तो ये भी सच्चाई की तरफ जा रहा है। दूसरा, विवेक तिवारी जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने भी कमेंट पास किया है। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, इन चीज़ों को मद्देनजर रखें, पीडब्ल्यू मैक्सिमम पूरे चांसेस हैं कि एक्वायर कर ले दृष्टि आईएएस को। जब तक कोई भी चीज़ फाइनल नहीं हो रही है, तब तक कोई भी किसी भी कोचिंग का सीईओ हो या फाउंडर हो, कोई भी पूरी तरीके से कमेंट पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। अब फाइनली क्या समझ में आ रहा है? फाइनली ये आ रहा है कि दृष्टि आईएएस तो जाएगा, क्योंकि अगर सीईओ ने ये बात बोली है ना कि हमारी बात चल रही है दूसरे एडटेक वगैरह से, तो ये तो बात है कि दृष्टि आईएएस किसी ना किसी के साथ तो जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि पीडब्ल्यू के साथ जाएगा या पीडब्ल्यू के अलावा किसी के साथ और के साथ जाएगा। तो 90 से 99% चांसेस हैं कि हाँ पीडब्ल्यू दृष्टि आईएएस को एक्वायर करने के चांसेस हैं। हो सकता है दृष्टि आईएएस को खरीद ले पीडब्ल्यू। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो जानकारी है सारी की सारी जो हमने इस वीडियो में तक आपको एक्सप्लेन करी है, इसके बारे में जो बात है पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, लेकिन हमें पिछले 2 महीने से इसके बारे में लगभग पता था। जितना आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इतना हमें लगभग 2 महीने पहले से पता था। अब सारी चीज़ें न्यूज़ बाहर निकल के आ गई, तो हमने सोचा डेप्थ में बता दें आपको। और जिनको भी यूपीएससी का दी बेस्ट नोट्स परचेस करना है, आप यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस वगैरह का हो, तो ले सकते हो। हमारी वेबसाइट है केजीएम स्टडी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। यूपीएससी के नोट्स, ऑप्शनल के नोट्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, निमानियम का नोट्स या प्रीलिम्स का नोट्स, ये सब मिल जाएगा। ऐसे आपको सेक्शन मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप ले सकते हो। आरओ को भी अवेलेबल है। आपको इस चीज़ का इंश्योर दिलाते हैं, मार्केट का दी बेस्ट आपको नोट्स मिलेगा, और पूरी वेबसाइट भी आपको यूपीएससी के फील्ड में तो टॉप नॉच दिखाई देगी। अगर आपका कोचिंग वगैरह को लेकर कोई डाउट है तो गूगल फॉर्म अवेलेबल करा दे रहे हैं। दृष्टि आईएएस को लेकर डाउट हो या आपका पीडब्ल्यू को लेकर डाउट हो तो आप बताइएगा। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।